हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश सवाल आपका है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीते नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन हुआ था, जिसमें कई नगर निगमों का आकार बढ़ाया गया। परिसीमन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में जोड़ा गया और नगर निगमों का विस्तार किया गया। जबलपुर में भी 55 गांवों को नगर निगम की सीमा में जोड़ा गया था और दावा था कि यहां पर शहरीकरण किया जाएगा। चूँकि नगर निगम के वार्ड में ये गांव शामिल हुए, लिहाजा वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स जैसे तमाम निकायों के टैक्सेस की अदायगी तो की जानी थी, लेकिन इसके बदले में, इसके एवज में यहाँ विकास कार्य भी किया जाना था। लेकिन परिसीमन के बाद एक चुनाव हुआ और उसके बाद अब तक निकाय चुनाव में बीते 6 सालों की अगर हम बात करते हैं तो वो जो 55 गाँव जो जबलपुर नगर निगम की सीमा में जोड़े गए थे वो विकास से दूर नज़र आते हैं। और ऐसे ही एक गाँव में मैं मौजूद हूँ जो कभी गांव हुआ करता था, आज भी शक्ल के तौर पर गांव ही नज़र आएगा, लेकिन कागज़ों में ये शहर का हिस्सा है। और ये 78 नंबर वार्ड, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि वार्ड है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो जबलपुर के रांझी के पास बिलपुरा इलाके में आता है। इस 78 नंबर वार्ड में हम सवाल आपका है के तहत तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ देखेंगे, पड़ताल भी करेंगे कि दरअसल यहाँ पर नगर निगम के तहत क्या विकास कार्य हुआ है। आप देखेंगे कि 78 नंबर वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के ये स्थानीय लोग हैं जो सवाल आपका है कि इस मंच से बातचीत करना चाहते हैं और अपनी समस्या जनता के ये जो तमाम समस्या है IBC 24 से शेयर करना चाहते हैं। सवाल आपका है कि मंच में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र जो कि अब 78 नंबर वार्ड जबलपुर शहर का हिस्सा है, नगर निगम का हिस्सा है, यहाँ कितना विकास हुआ है? क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो देखे कि आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो नज़र आती हैं कहीं ना कहीं। जब नगर निगम ने हमको 7 साल पहले हमारी ग्राम पंचायतों को नगर निगम ने अपने उसमें शामिल किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपसे हम 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, भवन कर जल कर नहीं लेंगे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं नगर निगम आधाधुंध हम लोगों से टैक्स वसूली कर रहा है। 7 साल हो जाने के बाद भी आज नगर निगम ने हम लोग को चारागाह समझ लिया है। सिर्फ हम टैक्स वसूली का उनका अड्डा बन गए हैं। ना हमारे यहाँ रोड की सुविधा, ना नाली की सुविधा, ना पानी की सुविधा। आज हमको बोला गया था आप लोगों से 1 पैसा 2 पैसा प्रति स्क्वायर फीट टैक्स लिया जाएगा, लेकिन आज हमसे 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से हज़ारों रुपये टैक्स मकानों का वसूला जा रहा है। और सबसे बुरी स्थिति हमारे यहाँ पानी की है। पंचायत की जो व्यवस्थाएं होती थी उससे हमको पानी 5 साल से दिया जा रहा है। अभी नगर निगम ने अपनी टंकी बनाई है और टंकी की आड़ में इतना गंदा खेल खेला जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ शुरू से एक टाइम पानी मिलता था और नगर निगम के इस जबलपुर शहर के दूसरे वार्डों को 2 टाइम पानी मिलता है। और विसंगति देखिए कि हमको 1 टाइम अशुद्ध पानी मिलने के बाद वो भी कभी मिलता कभी नहीं मिलता। लेकिन जो वाटर टैक्स हमारा जलकर है, नगर निगम दूसरे वार्डों से भी उतना वसूलती है और हमसे भी उतना वसूलती है। वाटर टैक्स की अदायगी लगातार यहाँ लोगों को करना है, क्योंकि उसके वसूली के नोटिस यहाँ पर सर्व होते हैं। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है, यहाँ पर स्थानीय लोगों का, कि जो सुविधाएं वार्ड बनने के बाद मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं मिली नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है यहाँ पर आपके क्षेत्र में? सर, सफाई जो है मतलब टैक्स लिया जाता है गाड़ियों का, कि गाड़ी की टैक्स सर इसके नाम पे कचरे का टैक्स दें, पर गाड़ी कभी 8 दिन में आती, कभी 10 दिन में आती, कभी आती नहीं। हम लोग खुद अपना काम छोड़े कभी कचरा बाहर फेंकने जाना पड़ता है। लाइट के नाम पे बोले लाइट लगी है, पर इलेक्ट्रिक पोल में कहीं लाइट नहीं है। 6-6 महीने से लाइटें बंद पड़ी हैं, रोडें नहीं है, एक्सीडेंट हो जाते लोगों के। यहाँ का नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जिस सड़क से हम यहाँ पर पहुँचे हैं आपको स्ट्रीट लाइट के खंभे लगे हुए ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन ना इस तरफ, और आप देखेंगे कि कहीं स्ट्रीट लाइट जो है वो नज़र नहीं आती। लिहाजा यहाँ पर जब शाम होती है तो ये तमाम जो बस्तियाँ हैं, जो गलियाँ हैं, वो अंधेरे में डूब जाती हैं। साथ ही साथ लोग यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि पानी की आपूर्ति भी जिस तरह से नियमित होनी चाहिए वो भी नहीं है। उसके बावजूद इनको यहाँ पर वाटर टैक्स यहाँ तमाम लोगों को चुकाना पड़ता है। आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? स्थिति अभी जब से हमें नगर निगम में शामिल किया गया है तब से आज तक सिर्फ निगम प्रशासन द्वारा
टैक्स वसूली की गई है। उसके एवज में चाहे पानी की सुविधाएं हो या नालियों की जो ये स्थिति है अभी वर्तमान में, डेंगू से प्रभावित पूरा जबलपुर है और सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में गंदगी का आलम है। जो इनसे अपने पार्षद रहे हैं उनका भी 5 वर्ष के दौरान कोई भी कार्यकाल के सही नहीं था और एक भी उनके विकास कार्य नहीं हुए। जो आप यहाँ से लेकर के सबसे बड़ी पंचायत का दर्जा था हमारी बिलपरा पंचायत को, पंचायती जो सुविधाएं हैं आज भी वही लागू है, सिर्फ टैक्स हम लोग को नगर निगम में देना पड़ रहा है। 5 सालों में यानी नगर निगम का दर्जा आपके क्षेत्र को मिल गया। आप तो 78 नंबर वार्ड के निवासी हैं, शहर के निवासी हैं। 5 सालों 7 सालों में क्या काम हुआ है यहाँ पर? काम कुछ नहीं हुआ है, बस ये बोल के कि भैया आपका पुराने नल कनेक्शन है, फॉर्म भरे गए, अपन ने फॉर्म भरे, उसके बाद ना कोई आया ना कनेक्शन हुए। लेकिन बस जब अभी नए कनेक्शन के लिए गए तो उनने बोल दिया कि भैया आपका तो 14,000 15,000 टैक्स है। जब अपने यहाँ नल ही नहीं लगा है, जब सर्विस ही नहीं ली है तो सर्विस टैक्स किस चीज़ का? आदमी के पास अगर आए कि भैया आपको नल है, उसका टैक्स आपको देना है साल दर साल, तो आएगा तो देगा, नहीं तो नहीं। अब नए नल कनेक्शन के लिए गए तो बोलते भैया 14,000 15,000 से पहले टैक्स भरो फिर आपको नया कनेक्शन मिलेगा। और पुराने जो नल कनेक्शन थे ही नहीं और जो ग्राम पंचायत के थे वो भी बंद कर दिए हैं। आपका ऐसा कहना है कि वाटर टैक्स आपको से लिया जा रहा है लेकिन नल नहीं है। हाँ, और नल इस तरह की विसंगति है कि दस्तावेजों पर तो नगर निगम के अधिकारी काम करते हैं और भले पानी ना आए नलों से, लेकिन वाटर टैक्स की अदायगी जो है या वसूली जो है वो ज़रूर लोगों से की जाती है। चूँकि जल संकट से विषय सीधे जुड़ा हुआ है, कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश कर लेंगे। आप लोगों को जाहिर सी बात है कि घर में तमाम निस्तार के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पेयजल की क्या स्थिति है यहाँ पर? चूँकि शहर के निवासी हो गए हैं आप बीते 7 सालों से पंचायत से निकलकर, अभी क्या स्थिति है? हम लोग ग्रामीण में थे तो बहुत अच्छी थे। जब से नगर निगम लगा है, जब सबसे हमारे यहाँ की जनता बहुत परेशान है। टैक्स हर साल हम लोग को टैक्स देना पड़ता है और न पानी है, मतलब पानी के लिए भी अगर किसी ने कनेक्शन लेना है तो 20,000 रुपये जमा करो, पहले 6 साल का बिल दो और 4,000 रुपये कनेक्शन का दो, ऐसे करके 20,000 रुपये जमा करो तब हमको कनेक्शन मिलेगा। नहीं, हमको कनेक्शन नहीं मिलेगा। पानी की इतनी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। अब यहाँ 2 साल से कोरोना चल रहा है, 2 सालों से यहाँ इतने परेशान हैं लोग कि और खाने को करेंगे कि पानी 20,000 बिल देंगे, पानी देंगे, लाइटों में लाइट नहीं है। रात को 8 बजे से महिलाएं निकलने में डरती हैं। ठीक है, कुछ और महिलाओं से हम बात करते हैं। माताराम, आप क्या कहेंगे? आप तो वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या इससे? कोई पानी की परेशानी और लाइट की परेशानी है। रोड से निकलो तो अंधेला, गिर पड़ते हैं बूढ़े आदमी। अब बताओ कैसे करे, घर में कोई नहीं है। अब बच्चा काम में करेगा कि हमको देखेगा? अब बताइए आप। पानी की क्या स्थिति है? घर में नल आ रहा है आपके? नहीं है, अभी वो जमा करे हैं टैक्स। अब उसके बाद में अब भरेंगे फार्म आराम, जब कहीं सुन ले तो सुन ले, कई जिनके भरे हैं उन्हीं के नहीं सुन रहा हो। खाने को ठिकाना नहीं है, 20,000 कहाँ से देंगे? और पानी की इतनी परेशानी, लाइट की परेशानी, सभी चीज़ की परेशानी। तो शहर में होने के बावजूद ये स्थिति है। आप क्या कहेंगे? तमाम महिलाएं, आप देखेंगे कि सवाल आपका है कि इस मंच से हम जहां 78 नंबर वार्ड में मौजूद हैं जबलपुर के, जो कि शहरी सीमा में शामिल किया गया है, वहाँ पे तमाम महिलाएं भी हमें देखकर एकजुट हैं। वो अपनी समस्या इस मंच के जरिए कहना चाहती हैं। नाली भी नहीं बनी है, नाली भी खुली छुटी है। इतने नालन में मच्छर वगैरह लगते हैं, डेंगू है, बुखार है, सब परेशान है बुखारों से। और गंदगी भी बहुत है, ना रोड है, ना नाली है, ना पानी की भी परेशानी। नगर निगम दावा करती है कि डेंगू की भी जिस तरह से समस्या फैली हुई है और मच्छरजन बीमारियां जो है, यहाँ लगातार फॉगिंग मशीन चलाने का दावा होता है। यहाँ फॉगिंग मशीन बिल्कुल नहीं आती, कोई नहीं आता। हाँ, कोई साफ सफाई नहीं, कोई अच्छे से कुछ भी नहीं, हमको कोई सुविधा नहीं है। आप बताइए, यहाँ पे दवाओं का छिड़काव होता है नगर निगम? जी नहीं होता है। जब से हमारे यहाँ पार्षद चुनाव हुआ है, जब से कोई भी सुविधा नहीं है और जो पानी आ रहा था वो भी बंद कर दिया गया। और अभी जब जो टंकी बनी तो उससे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कनेक्शन लें, तो कनेक्शन के लिए हम लोगों से 20,000 रुपये मांगा जा रहा है। तो यदि हम लोगों के पास यदि 20,000 नहीं है तो कनेक्शन नहीं है। हम लोग को कोई पानी की सुविधा नहीं है, हम लोग को पानी बाहर से लाना पड़ रहा है। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं महीने 15 दिन में, तब साफ़ सफाई होती है, बाकी साफ़ सफाई कुछ नहीं होती है। ना लाइट है, ना पानी है और ना सफाई है। इससे जनता हमारी यहाँ की बहुत अधिक परेशान है।
जनता जाहिर सी बात है परेशान है। पहले पंचायत का ये हिस्सा हुआ करता था, पंचायत ही थी बिलपुरा, लेकिन उसके बाद ये नगर निगम सीमा में शामिल हुआ। अब 78 नंबर वार्ड है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, साफ़ सफाई, उसका कहीं ना कहीं अभाव है और यहाँ के लोग खासे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। क्या आप लोगों की ओर से ये विरोधाभासी स्थिति से अवगत कराया गया? हम बात करें अगर कमिश्नर महोदय से या कलेक्टर महोदय से या संभागायुक्त महोदय से, जो कि प्रशासक भी हैं, क्या कहना है? आप लोगों ने शिकायत रखी है? जितने भी नवनिर्मित वार्ड हम लोग कई बार 200, 400, 500, हजारों की संख्या में जा चुके नगर निगम, कलेक्टर महोदय, नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन दे चुके, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई, कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम बिल्कुल बेलगाम हो चुका। जो जनप्रतिनिधि हैं जबलपुर के, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उनकी भी कोई भी ऐसा उनमें दम नहीं है कि वो नगर निगम को अपने कंट्रोल में रहे, लोगों को, जनता की सुविधा दिला सके। आज हम लोग देख रहे हैं, ना रोड है, ना नाली है, ना पानी, कोई भी सुविधा हमें ऐसी नहीं मिल रही जो दूसरे वार्डों को मिल रही है। कि टैक्स वसूली का एक बहुत अच्छा अड्डा है। पंचायतों ने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिए थे। इन्होंने देखा कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, संपन्न लोग रहने लगे, इसकी आड़ में उन्होंने हमको सिर्फ टैक्स के लिए, वसूली के लिए यहाँ पे लिया नगर निगम में। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं, जो भी सुविधाएं दूसरे वार्ड में आप चले जाओगे, जबलपुर के दूसरे वार्डों में, वो सुविधाएं नए वार्डों को अभी तक नहीं मिली है और मुझे नहीं लग रहा है कि भविष्य में हमको कोई ऐसी सुविधा मिलेगी। तो देखिए, लोग लगातार मांग करते करते परेशान हैं और उनको नाउम्मीद भी एक तरह से हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इन तमाम समस्याओं को लेकर, खासतौर पर नए वार्डों में जो कि 55 गांव जबलपुर नगर निगम सीमा से जुड़े, यहाँ के बाशिंदे कई बार निगम का घेराव भी कर चुके हैं, अधिकारियों को अपनी समस्याएं बता चुके हैं, लेकिन मूलभूत तौर पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या सुधार कार्य होना चाहिए, उस पर काम नहीं हुआ है। लेकिन और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात किया जाना ज़रूरी है। मसलन एक बड़ा परिवर्तन हुआ जब ये परिसीमन हुआ और शहरीकरण, शहरों का विस्तार हुआ, पंचायतों से गाँवों को निकालकर शहरी सीमा में जोड़ दिया गया। तो ऐसे में जो लोग पंचायतों के अधीन होते थे, उनको पंचायतों के तहत मिलने वाली शासकीय योजनाओं का लाभ मिलता था और वो किस तरह से शहर में शामिल होने से उन सुविधाओं से वंचित हुए हैं और इन स्थितियों पर, इस अंतर पर वो क्या महसूस करते हैं और दरअसल वस्तु स्थिति क्या है, ये भी समझने की कोशिश इस मुद्दे पर करेंगे। देखेंगे कि तमाम लोग जो हैं इस मंच पर के ज़रिए अपनी बातें करना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, माताएं, बहनें, और आप देखेंगे कि इस वार्ड के निवासी यहाँ एकजुट हैं, सब अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। उनसे हम बात करने की लगातार कोशिश करेंगे। जिस तरह से ये पूरा क्षेत्र कभी पंचायत के अधीन हुआ करता था, भले हम तमाम वार्डों की बात करें, सिर्फ 78 नंबर वार्ड नहीं, 70 से लेकर 79 नंबर तक के वार्डों की अगर हम बात करते हैं, तो ये जब पंचायत के अधीन थे तो पंचायत की योजनाओं, मसलन मनरेगा जैसी, रोजगार की गारंटी जैसी योजनाओं का भी लाभ मिलता था। आज आप शहर का हिस्सा हैं, वो योजनाएं नहीं मिल रही, लेकिन क्या शहर में आने का आपको फ़ायदा मिल पाया? मैं संत रविदास वार्ड रिछाई 77 नंबर वार्ड से हूँ। जब से हमारा क्षेत्र नगर निगम सीमा में आया है, ना ही हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद द्वारा, न विधायक द्वारा किसी भी प्रकार का क्षेत्र में कार्य नहीं कराया गया। अभी वर्तमान में नगर निगम प्रशासक है, वहाँ भी हम लोगों ने कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिली। हमारे रिछाई क्षेत्र में तो ये हाल है कि बोल्डर से हम लोगों को निकलना पड़ रहा है, बोल्डर वाली सड़कों से निकलना पड़ रहा है। सड़क नहीं बनाई गई, ना ही नाली है और ना सड़क बना है। अभी डेंगू का समय चल रहा है, तो उसमें भी ना तो मशीनों से, फॉग मशीनों द्वारा, ना ही दवा का छिड़काव किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के नगर निगम द्वारा, नगर निगम प्रशासन द्वारा हमें कोई भी सुविधाएं हमारे क्षेत्र पर नहीं मिल रही है। तो तमाम उन बिंदुओं की बात कर रहे हैं जो कि एक कर्तव्य है किसी भी नगरीय निकाय का, उसका पालन नहीं होता, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। आप क्या कहेंगे साहब जी? क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ की स्थिति तो ना रोड है, ना नाली है और ना लाइट है। स्थिति यहाँ पूरी ख़राब है। जब से नगर निगम में आ गए हैं, जब से तो स्थिति और ख़राब हो गई है। यही सब लोग हमारे जैसा पानी आनी सब के लिए परेशान है। सबको वैसे ही परेशान करके रखे। टैक्स जमा कर दो, ये कर दो, बाकी और कोई दिक्कत और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ टैक्स जमा करवा रहे, ये करवा रहे, और बाकी सब परेशान है हमारे यहाँ की पूरी जनता। हमने आते हुए यहाँ पर भी देखा कि जो नए वार्ड हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर पक्की सड़कों की बात की जाए तो वो पक्की सड़कें नदारद मिलती हैं। कुछ नालियों का निर्माण होना ज़रूर बताया गया है, लेकिन वो नालियाँ भी टूटी फूटी स्थिति में हैं और देखकर कहा नहीं जा सकता कि 2-4 साल पहले ही बनाई गई हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि मौसमी बीमारियों का जिस तरह से प्रकोप है, ख़ास तौर पर जबलपुर के रांझी इलाके से जुड़े हुए इस इलाके में भी डेंगू का आतंक है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी नगर निगम की ओर से फॉगिंग मशीन या के ज़रिए
कीटनाशकों का छिड़काव नहीं किया जाता। तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं जो कि इस मंच के जरिए अपनी बातें कह रही हैं। माताराम, आप कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे आप? क्या आपको शहर में शामिल होने का फायदा मिला है? कुछ फायदा नहीं मिला। हम ग्राम पंचायत में थे, गांव में रहते तो हमें राशन मिलती, सब कुछ मिलता। अब तो हमें राशन भी नहीं मिल रही। नहीं, अब 60 साल के ऊपर के हो गए, न पेंशन मिल रही। 2 साल हो गए, कोरोना लगो, हम क्या करें, क्या खा? बूढ़े आदमी कहाँ जाए हम कमावे के? लड़का है तो अपने अपने बच्चा पाल के हमें खावे हैं। आप यही है। और क्या है महिलाओं की स्थिति? मकान है तो हम बेरोजगार हैं, मकान नहीं है हमारा, हमारे मिस्टर नहीं है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। मकान की बहुत प्रॉब्लम, किराए से रहते हैं। और क्या यही तो यहाँ पीएम आवास का फायदा मिला? हाँ, कुछ फायदा नहीं मिला। फॉर्म भी भरे तो कुछ फायदा नहीं मिला हमको। और क्या, इतना फॉर्म भरे हैं, कुछ भी फायदा ही नहीं मिल रहा हमको। बेरोजगार है, कुछ है ही नहीं है कोई कमाने वाले, इसलिए हमको मकान की जरूरत पड़ रही है। कुछ महिलाओं से और बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? ये कि बेरोजगार है और राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पर बाकी स्थितियाँ जो शहर के भीतर एक सुविधा होनी चाहिए, आपके नए वार्ड में मिल पा रही हैं? नहीं मिल पा रही, कुछ नहीं मिल पा रहा। पानी की समस्या सबकी क्या मांगे हैं सरकार से? ग्रामीण से भी बदतर है, सरकारी तो योजना कुछ भी नहीं मिल रही है। ग्रामीण से भी बदतर है। ग्रामीण में तो राशन मिलता, पानी मिलता। लॉकडाउन में हम लोग को एक दाना नहीं मिला। हमारे इधर के बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग बेरोजगार कैसे करके 1-1 किलो ला के खाए हैं। हमारी मुसीबत हम कोई ने इधर हल नहीं की, ना हमारे इधर का पार्षद ने हल की। फार्म भरे कई जगह पर्ची दी, आज भी 1 किलो दाना नहीं मिला भाई हम लोग को इधर। और ना राशन कार्ड, हम लोगों के कार्ड भी नहीं है, न विधवा पेंशन, न कुछ है। बताइए क्या करें हैं? और हम लोगों के यहाँ येरो लागू, लाइट की भी सुविधा नहीं है, और टैक्स अकेले रह रहे हैं। न आदमी है न कुछ है हम लोगों को। तो 1 किलो हम लोग का चावल न पीसी कुछ नहीं मिलते, न काट है। और विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही। और देखो समस्या हमारे वहाँ की, नाली है तो यहाँ से गू बह रहा हो, न नाली साफ हो न कछु हो। पाइपलाइन भी बिछी है भैया। हमारे पास जब खाने का नहीं है तो हम लोग पाइपलाइन 4000 कहाँ से लाएंगे, कहाँ से टैक्स चुकाएंगे? समस्या खराब है। एक तो ऊपर लाइन भी नहीं बिछा सक रहा है। बोलते 3000 कनेक्शन होगा जब तुम्हारे इधर लाइन मिलेगी, ऊपर लाइन 4000 पानी के लाने। 78 नंबर वार्ड की निवासी हैं। सवाल आपका है कि इस मंच को पाकर वो अपनी तकलीफ बता रही हैं कि एक घर को जिस तरह से संभालना होता है उनको, और मुख्य तौर पर जल प्लावन की बात की जाए या जलापूर्ति की बात की जाए, इसको लेकर, या राशन दुकानों की बात की जाए, राशन के आवंटन की बात की जाए, नगर निगम के मूलभूत कर्तव्य जो है या उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको निभाने के मोर्चे पर ये महिलाएं ऐसा कहती हैं कि स्थानीय प्रशासन नाकाम है। और कुछ महिलाओं को आपने सुना, वो कहते हैं कि पंचायत में थे तब तक ठीक थे, अब स्थिति ग्रामीण क्षेत्र से भी बदतर हो गई है क्योंकि पंचायतों की योजनाओं का उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ शहरी होकर भी शहर से जुड़े हुए फ़ायदे उन लोग को नहीं मिलते हैं। आप देखेंगे कि लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर हम बात करेंगे, देखेंगे आप कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ तमाम लोग जो है वो जुटे हुए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या स्थिति है आपके वार्ड की? जी, अब हमारे वार्ड में जो लोग सभी बता रहे हैं वैसा ही स्थिति है, न कोई यहाँ ध्यान देता है और ना ही कोई प्रकार की लोगों को योजनाएं मिल रही हैं। जी, आप देखेंगे कि कुछ महिलाओं से और हम बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या स्थिति हो गई है यहाँ पे? जी बोलिए। अब यही है, लाइट नहीं चलती, खम्मा की नाली टूटी पड़ी है, गंदगी इतनी है कि अब क्या कर सकते, इतना है बस। तो डोर टू डोर यहाँ पर कलेक्शन होता है कचरे का और बाकी नगर निगम की सुविधा? 1-1 हफ्ता गाड़ी नहीं आती साहब, 1-1 हफ्ता नहीं आती गाड़ी। हाँ, यही समस्या है। तो देखिए, महिलाओं से तो हम लगातार बात कर ही रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि तमाम बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर एकजुट हैं। कुछ लोगों से हम और बात कर लेते हैं। सवाल आपका है, कार्यक्रम एक कोशिश है जनता को अपनी आवाज़ रखने की, सियासतदानों के सामने, सरकार के सामने अपनी बात मजबूती से रखने की। आप लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि सरकार से ऐसी स्थितियों में क्या मांग है आप लोग? मांग यही है कि हमारे नगर में विकास हो। कुछ तो लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ। वार्ड कमांड 77 से रिसाई से बोल रहे हैं, तो वहाँ पे ना लाइट की सुविधा, इतना गंदगी की कीचड़ इतना ज़्यादा नाली में हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मच्छर इतने, ना उधर दवाई छिड़की जा रही ना कुछ हो रहा है। अभी ज्ञापन भी देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, उधर कुछ देख के फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
तो शहर में आने का क्या फ़ायदा आप लोगों को मिल पाया? हम लोग ये तब भी ग्रामीण थे, पहले भी ग्रामीण थे, आज भी ग्रामीण है। बस हम लोग को बस परिसीमन के नाम पे ठगा जा रहा है। बस टैक्स देने के हम लोग एक साधन बन गए हम लोग के। टैक्स देते जाइए, टैक्स देते जाइए, बस ना कोई सुविधा, ना नाली, ना सड़क। यहाँ तक कि डेंगू इस समय इतना तेज़ी से फैल रहा है, नालियों में गंदगी बजबजा रही है। फॉगिंग हो, कम से कम कोई साधन तो हो, सिर्फ टैक्स देने के लिए हम लोग जरिए, बस और कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप लोग, चूँकि फिर एक बार निकाय चुनाव आएंगे, अब आपके वार्ड में भी जब भी ये तारीखों का ऐलान होगा यहाँ पर भी चुनावी शोरगुल बढ़ जाएगा। पर ऐसे में सरकार से एक अंततोगत्वा क्या मांग करेंगे आप लोग ताकि हालात जो हैं यहाँ के सुधर पाए? हम लोगों ने अपनी मांग नगर निगम कमिश्नर महोदय को रख दी है और यदि अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम पूर्णतः चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव, चाहे सांसद का चुनाव हो, हम लोग बिल्कुल भी वोट करने नहीं जाएंगे। और बिल्कुल जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि घुसेंगे उनका बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, उनका लात जूतों से हम यहाँ स्वागत करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आज ये स्थिति है कि नालियाँ नहीं है और जो कॉलोनियाँ बनी हुई, कॉलोनियों में सड़क और पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही, उनसे बोला जा रहा है कि अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई। सफाई कर्मचारियों के नाम से हमारे वार्ड में 35 सफाई कर्मचारी स्वीकृत है, लेकिन आज 10 कर्मचारी भी नहीं है। सुपरवाइजर उन्हीं सफाई कर्मचारियों को एक घंटे में दूसरी जगह ले जाके शकल दिखाता लोगों को कि झाड़ू लग रही है, जबकि ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा ये विरोध का क्रम नगर निगम में चालू हो चुका है। हमने अपनी बात रख दी है और जैसा भी मैंने आपको बताया, यदि हम लोगों की बातों को नहीं माना गया तो पूरे चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हालांकि हम कहना चाहेंगे कि चुनाव कभी बहिष्कार ना करें। लोकतंत्र में ताकत वोट की ही होती है, जिसके ज़रिए ये लोग उम्मीद है कि अपने आक्रोश या अपना पक्ष या विपक्ष वोट के ज़रिए अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। हालांकि हालात जो हैं बेहद गंभीर हैं। 55 गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया था। वादा था शहर की तरह चमकाने का, लेकिन ना पंचायतों की योजनाओं को बरकरार रखा गया चूँकि शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए और यहाँ शहर से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का लाभ, नगर निगम से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी लोगों को नहीं मिला। उम्मीद की जा सकती है कि नगर निगम या सरकार इस ओर ध्यान दे कि जिन तमाम बड़े शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया था वहाँ विकास की स्थिति क्या है। ये हालात बदहाल हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आगामी कुछ समय में कम से कम चुनाव से पहले सरकार इन तमाम नए वार्डों की दशाओं पर भी ध्यान दे। और एक शेर भी याद आता है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। उम्मीद की जा सकती है कि सवाल आपका है कि इस कार्यक्रम के बाद संभवतः जिम्मेदारों की नींद खुले और नए वार्डों में विकास की रोशनी को पहुंचाने का काम किया जाए। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।